जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज एक राजा की कथा आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो इक्ष्वाकु वंश में एक पुण्य आत्मा राजा हुए, तो जिनका नाम जो था मित्रसह। उन राजा का नाम क्या था? मित्रसह था। और उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। और उनकी पत्नी भी जो थी पतिव्रता स्त्री थी। अब एक दिन जो है राजा जो है शिकार खेलने जो है वन में जाते हैं, और वहां उन्हें कुमठ नाम का दैत्य दिखाई देता है, जो कि एक ऋषि को जो है परेशान कर रहा था। और वहां से जो है घर वापस आ गए और अपना राजकाज चलाने लगे। तो कुछ समय बाद जो है उस राक्षस का जो भाई था, वो क्या था? कपट नाम उसका था। अब उस कपट नाम के राक्षस ने जो जिसका वध किया था, उसके छोटे भाई ने क्या करा? राजा से जो है बदला लेने की ठान ली। और वो जो है राजा के यहाँ रसोइया बन करके काम करने के लिए आ गया। अब जब राजा ने जो है उसको रसोइया के रूप में अपने यहाँ रखा, तो एक दिन मित्र से और दमयंती के घर जो है वशिष्ठ जी भोजन करने के लिए उन्होंने क्या करा? वशिष्ठ जी को आमंत्रण दिया। अब वशिष्ठ जी जो है मित्र सह के घर जो है भोजन करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो उनका वो रसोइया था वो राक्षस था। और उसने क्या कर दिया? भोजन में जो है मांस मिला दिया, राजा से बदला लेने के लिए। अब वो भोजन जो है राजा ने जो है वशिष्ठ जी को परोस दिया, लेकिन वशिष्ठ जी समझ गए कि इसमें कुछ मिला हुआ है, इसमें मांस मिला हुआ है। उन्होंने समझ लिया, क्योंकि वो तो मुनि थे। अब यह देख करके जो है वशिष्ठ जी जो है राजा पर क्रोधित हो जाते हैं। और जब वो राजा पे क्रोधित हो जाते हैं तो राजा को श्राप दे देते हैं कि हे राजा, तू जो है क्या हो जाए? राक्षस। तू जो है राक्षस हो जाए। अब जो है ऋषि के श्राप को सुन करके वशिष्ठ जी ने जो उनको श्राप दिया, यह सुन करके राजा दुखी हो जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि हे मुनिदेव, यह अपराध मैंने नहीं किया है। तो वशिष्ठ जी फिर अपना ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो है यह अपराध जो है राजा ने नहीं किया है। यह अपराध तो
इनके घर में जो रसोईया है वो एक राक्षस है और उसने जो है ये कपट किया है। अब यह देख करके वशिष्ठ जी भी जो है सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने इसको राजा को श्राप दे दिया है। तो जब राजा उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं यह मैंने नहीं किया, और वशिष्ठ जी जो है अपने अंतर मन से अंतर ध्यान से जो है देख लेते हैं कि यह जो पाप कर्म किया है इस राक्षस ने किया है। तो वशिष्ठ जी राजा को कहते हैं कि हे राजन, मेरा श्राप खाली तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैं इसको कम कर सकता हूं, इसका जो असर है उसको कम कर सकता हूं। अब यह कह करके वशिष्ठ जी और यह कह करके जो है वशिष्ठ जी वहां से चले जाते हैं और राजा जो है राक्षस रूप में परिवर्तित हो जाता है और जंगल की ओर चला जाता है और वनों वनों में भटकने लगता है। वो जो भी उसको मिले उसको मार कर खा जाता था। अब जब वो एक दिन भूख से भटक रहा था तो उसे एक आश्रम दिखाई दिया, एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम में एक युवक जो है मुनि रूप में, मुनि के रूप में तपस्या कर रहा था युवक। तो वो राक्षस जो है उस युवक की ओर दौड़ पड़ता है और जब वो राक्षस उस युवक की ओर दौड़ता है तो उस ऋषि की पत्नी देख लेती है और वो अपने पति को बचाने के लिए जो है आगे आ जाती है और राक्षस से जो है उस युवक के प्राणों की भीख मांगती है कि मेरे पति को क्षमा कीजिए, इन्हें मत मारिए। परंतु राक्षस नहीं मानता है और वो जो है उस ऋषि को खा जाता है, मार देता है। तो इस पर जो है ऋषि पत्नी जो है राक्षस योनि में राजा जो भटक रहा होता है तो वो श्राप दे देती है कि हे राक्षस, जब तू किसी स्त्री के सम्मोहन में जाएगा, जब तू किसी स्त्री के साथ विहार करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब यह सुन करके जो है श्राप दे देती है और वो भी सती हो जाती है। तो कुछ समय जब 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और राजा जो है अपने स्वरूप में आ जाता है तो उसको ऋषि पत्नी का दिया हुआ श्राप जो है याद आ जाता है और वो जो है अपनी पत्नी के निकट नहीं जाता है और वो वन की ओर चला जाता है। अब जाते जाते जो है वो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और गौतम ऋषि की शरण ले लेता है। अब वो जो राजा को जो श्राप दिया गया था तो वो राजा जो है गौतम ऋषि को अपना सारा वृतांत बता देता है कि हे मुनीश्वर, मेरे साथ जो है ऐसा ऐसा हुआ और जो वशिष्ठ जी
थे, उन्होंने मेरे को ऐसा श्राप दिया। लेकिन उस योनि में जो है मेरे पे ब्रह्म हत्या लग गई है, मैंने एक ऋषि की हत्या कर दी है और उसने मेरे को ऐसा श्राप दिया है। तो इसकी मुक्ति के लिए जो है आप मुझे उपाय बताएं। तो यह सुन करके जो है गौतम ऋषि कहते हैं कि तुम जो है पश्चिम दिशा की ओर जाओ और वहां पर जो है गोकर्ण नामक जो है तीर्थ है, जहां पर महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है, महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है, और वहां पर एक कुंड भी है। तुम उस कुंड में स्नान करके भगवान महाकाल भगवान शिव की आराधना करो और वह ऐसा करने से तुम्हें जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा जो है वहां से जो है गौतम ऋषि की बातें सुन करके और पश्चिम दिशा की ओर जो है गोकर्ण नामक नगर में पहुंच जाते हैं और वहां पर भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं, जिससे राजा मित्रसाय को जो है ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है और भगवान महाकाल के दर्शन भी हो जाते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, ये थी इक्ष्वाकु वंश के राजा सहमित्र की कथा। आगे जो है मैं आपसे कल जो हूं जो पशुपतिनाथ शिवलिंग हैं उनके महात्म्य की कथा जो है आपको आपके सामने रखूंगा। तो साथियों, अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हों तो इसे शेयर जरूर करें। और साथियों, मैं कोई वैसी वीडियो नहीं डालता हूं, मैं प्रूफ समेत कोई भी अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो उसको, जैसे मैं बाहर की भी वीडियो बनाता हूं, वीडियो डालता हूं, तो अपने व्यक्तिगत जो है लाभ के लिए नहीं डालता हूं, ये सार्वजनिक लाभ के लिए ही डालता हूं। क्योंकि जहां पर लोगों की परेशानी होती है, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जो है मेरा हो। तो जहां पर आपको अच्छा लगे कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, लाइक करनी चाहिए, तो वहां पर दोस्तों अवश्य शेयर करें। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।